आघाड़ी का जिंदाबाद जिंदाबाद, महाविकास आघाड़ी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के और संभाजी नगर के औरंगाबाद शहर के लोकप्रिय उम्मीदवार चंद्रकांत जी खैरे, इनका एक नंबर बटन दबा के 13 तारीख को उनको कामयाब बनाइए। और आज उनके निमित्त आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे जी की सांस्कृतिक मंडल पे सभा है, उसमें हाजिरी होके और भी सभा को विराट रूप में दे के कामयाब बनाए। औरंगाबाद वासियों क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, औरंगाबाद वासियों क्या मैसेज देना चाहेंगे वोट के लिए? देखो औरंगाबाद में एक ही है, पिछली बार वो सिर्फ 4,500 वोट से हारे थे, इस बार वो 100% जीतने वाले हैं। आपको लगता है कि खैरे साहब आने वाले? 100% खैरे साहब आने वाले। आपका नाम क्या है? हरचरण सिंह गुलाटी, और अल्लाह ने चाहा तो काफी भारी बहुमत से आएंगे। क्या हुआ? बाकी ऊपर वाले की करम रहना चाहिए, नीचे वाले ऑटोमेटिक डालेंगे उनको। आज बाड़ा साहब, आज श्री उद्धव ठाकरे साहब आज इस सभा में आने वाले, क्या कहेंगे जी है साहब के बारे में? महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है खैरे साहब, इनको चुना के लाने के लिए आदरणीय पवार साहब होंगे, राहुल गांधी जी होंगे, इनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में औरंगाबाद शहर में सब महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारी ताकत से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिल्ली में पहुंचेंगे। हर तरफ जो तो महाविकास आघाड़ी के जो एकदम कद्दावर नेता है खैरे साहब, हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है कि आने वाली चुन के जी क्या कहेंगे? इंशाल्लाह इस बार महाविकास आघाड़ी के तीनों भी पक्ष, उसके अलावा आप होगा और जो छोटे छोटे पक्ष के घटक है, ये सब मिलके, और जनता को मालूम है बीजेपी सरकार ने जो किया है झूठे वादे, उसके खिलाफ जाने के लिए हमको महाविकास आघाड़ी को चुन के लाना है, इंडिया आघाड़ी की ताकत बढ़ाना है, इसीलिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के पीछे सब हर तरफ की चर्चा चल रही है कि बीजेपी को रोकना है। अलायंस में जो है तो हर तरफ ताकत लगी हुई है कि किसी भी तरह बीजेपी को रोकना है, क्या कहेंगे? बीजेपी को तो रोकना है। मोदी सरकार के जो झूठे वादे, इस वजह से जनता इस बेहाल हो गई है। ये इलेक्शन अगर इंडिया आघाड़ी महाविकास आघाड़ी नहीं आती है तो बीजेपी सरकार का एजेंडा ये है कि इसके बाद की लोकशाही खत्म हो जाएंगी, संविधान भी इसमें आ जाएगा, इसीलिए हमको लोकशाही को बचाना है, तो महाविकास आघाड़ी के चुन के लाना बहुत जरूरी है। 400 पार MP, तो 400 पार किस लिए नारे लगा रहे हैं? वो उनका ईडी का, वोटिंग मशीन का उनका जो प्लान है उसके हिसाब से वो बोल देते हैं। उनको वादे करना तो उन्होंने तो बोला था हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, 15,000 आएंगे, वो कहा गए। वैसे उनका वो एक एजेंडा रहता है इलेक्शन के लिए 400 पार, जनता को डराने के लिए उनका एक जो ये रहता है एजेंडा, वो है उनका 400 पार। वो 400 पार होगा नहीं, आप देखेंगे इंशाल्लाह। और अमित शाह कह रहे थे चुनावी जुमला था 15 लाख का, जो है उनका जो चुनावी जुमला था 15 लाख का, वैसे ही चुनावी जुमला अब 400 पार का है। बीजेपी सरकार का हर बार एक नया जुमला होता है, ये भी जुमला उनका है। मेहराज पटेल, महिला शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो ये चुनाव जीतने वाले हैं और खैरे साहब जीतने वाले हैं, मतलब तुम बोलेंगे कैसे जीतने वाले हैं, ऐसा तुम्हारा सवाल हो सकता है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि खैरे साहब 20 साल का पहला भी उनको एक्सपीरियंस है, और जो उनकी खास खासियत जो है कि वो सबसे छोटा से छोटा, गरीब से गरीब आदमी तक उनकी जान पहचाना है। और अभी जो देखा जाए सामने वाले उम्मीदवार जो है, वो जो अपना जो गद्दार सैनिक के जो भुमरे साहब है, उनका और उनका जो तुलना में देखा जाए तो ये जो है तो सब मलिदा गैंग इनके पीछे है, या भुमरे साहब के पीछे, जो कि जिनको झड़पी लगना है, गुत्तेदारी करना है और कुछ मतलब कंट्रैक्शन करना है, वो ऐसे लोग उनके साथ में हैं। लेकिन जो सर्वसामान्य जो जनता है, जो खेती काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं, वो खैरे साहब के पीछे है। उसके वही वजह से वो चुन के आने वाले सर्वसामान्य आदमी, जो उसको अपन मराठी में बोलेंगे कि सगळा समाज म्हणजे सर्वसामान्यातला सामान्य माणूस। और जो बीजेपी का है, सही बोले तो हारने वाले क्यों है कि बीजेपी का जो काम इस देश में चल रहा है, खेती के बारे में उनकी कुछ सोच, कुछ उनका यही नहीं है कि भाई खेती वाले को कुछ करेंगे। कुछ जैसे और भी उम्मीदवार है, भुमरे साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, इमरान साहब है, वो अफसर खान जो बोल रहे हैं, वो तो कुछ ग्रामीण में जान पहचान उनकी है ही नहीं ज़्यादा, उनको कोई पहचानते नहीं। लेकिन जो अभी के
संसद है इम्तियाज जलील साहब, उनकी जान पहचान है, लेकिन इधर ऐसा होने वाला है कि इम्तियाज जलील साहब भी है, लेकिन जो बीजेपी को क्रॉस अकेले क्या करेंगे, वहाँ पे जाके चुन के आएंगे तो अकेले वहाँ पे क्या करेंगे। महाविकास आघाड़ी का जो है अपन देखेंगे तो मेरे ख्याल से कम 30-35 जगह यहाँ पे जो महाराष्ट्र में उनका चुन के आ रहा, तो उसकी एकजुट रहती, एक संगठन रहता। इम्तियाज जलील को हम नाम नहीं रखेंगे क्योंकि वो भी उनका भी काम मैंने तो भी वो राजकारण बोल के नहीं, लेकिन अच्छा दिखा, लेकिन वो तो भी वो अकेले क्या करेंगे चुन के आके, ऐसा मेरा कहना है। मैं विलास पवार खातकेला। सर क्या कहेंगे, आज आप संस्कृत मंडल आए हुए हैं, क्यों आए हुए? सभा आहे उद्धव साहेबांची आणि उद्धव साहेबांच्या सभेला ही गर्दी आणि जोश आहे आणि त्यासाठी पूर्ण शहरामधून सर्व शिवसैनिक महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी इथं येत आहेत। सर चिन्ह को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है, चिन्ह को लेके कि पहले जो है तो धनुष्वान हुआ करता था, मशाल है, तो उनको क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से? ये बात जो है ना, मशाल, ये मशाल पहली बार नहीं है, इसके पहले भी पहला खासदार जो है मोर्शद सावे साहब, ये मशाल पे ही चुन के आए हुए हैं, तो इसलिए पब्लिक को मालूम है ये मशाल शिवसेना का ही निशान है। धनुष्य बाण के पहले हमारा निशानी मशाल ही था, इसलिए मशाल के ऊपर एक इलेक्शन हुआ है और वो इलेक्शन में यहाँ के एमपी चुन के आए हुए हैं मोर्शद सावे बोल के। आप ग्रामीण के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? वैजापुर है, कन्नड़ है, क्या कहना चाहिए चिन्ह को लेकर? मेरे पता है ना, जब एमपी पहले चुन के आए हुए हैं, ग्रामीण के लोगों को पता है कि मशाल किसका निशानी है करके, मशाल घर घर पहुंच गई हुई है। आज देखने में आ रहा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा, बहुत सारे शहरों के देहातों में ऐसा जाहिर करने जा रहा है साहब को चिन्ह धनुष्य बाण नहीं, वैसा अपप्रचार किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक अभी सुनने है, सोशल मीडिया है, सब घर घर तक मशाल पहुंची हुई है और आने वाला पीरियड 4 तारीख को आपको पता चलेगा मशाल का क्या करिश्मा होने वाला है। आपका नाम? अरविंद दीवार। आप संस्कृत मंडल की तरफ जा रहे हैं, तो आप किसको जो है तो देखना चाहते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में जो अच्छा खासदार अपने को दिल्ली में जाने वाला है उसके लिए हम आए हैं, और हमको ऐसा लगता है चंद्रकांत खैरे उस लायक है, क्योंकि औरंगाबाद में कभी कुछ फसाद वगैरह कुछ हुए नहीं और लोगों के जो भी मसले हैं और लेडीज़ के वो बहुत आदर करते, इसलिए हम चाहते हैं कि अभी हमारे पवार साहब ने जो आगाड़ी करे तो हम उनके साथ हैं, हम गद्दारी कर नहीं सकते। और चंद्रकांत खैरे साहब की निशानी मशाल है, वो मशाल को हम सबको बोलना चाहते हैं कि मशाल को वोट दो और खैरे साहब को चुना के लाओ। एक आखिरी, आप औरंगाबाद वासियों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम औरंगाबाद वासियों को यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दिल्ली में चंद्रकांत खैरे को भेजो। आपका नाम? मैं वीना खरे, राष्ट्रीय सचिव। मैं खैरे सर के बारे में बोलना चाहती हूँ। खैरे सर अच्छा काम करते हैं और मुझे तो लगता है वही निवड़ के आएंगे, और उन्होंने सबके लिए अच्छा काम विकास बता सकते हैं क्या करें? ठीक है, 13 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, तो आप जनता से किसके बारे में कहेंगे? आह्वान किसको करेंगे, किसके बारे में वोट डालेंगे? मैं खैरे सर को ही डालूंगी। खैरे सर, हाँ। पब्लिक औरंगाबाद वासियों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं सबको बोलूंगी कि खैरे सर को ही मत डालेंगे। आपका नाम? मेरा नाम पूजा वीर है। खैरे साहब 100% आने वाले हैं निवड़ के, क्योंकि उनका काम अच्छा है आणि पीछे जो होगा समझो वो गलती आप दोबारा नहीं होंगी। क्या गलती हुई थी? वो हर्षवर्धन पाटिल की वजह से वो गिर गए थे जाधव, अभी तो खड़े हुए टीवी से खड़े, पर अभी वो लोग उनका सुनने रहे। अच्छा। आप लोग कर रहे जो करना है वो। नहीं, पब्लिक में एक अवेयरनेस आ गई कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना। सबको मालूम हो गया अभी। पिछले 5 साल जो गलती हुई, अब ये बारिश नहीं होंगी। तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, 100% उनको निवड़ के लाना है अभी। आप 100%? 100%। अभी आप कहाँ से आए हुए? अभी गंगापुर से आए। चलिए, आपका नाम? लक्ष्मण सिंह ठाकुर। खैरे साहब का बोलने के बारे में, खैरे साहब को खेड़ों पाड़ों में अच्छा वर्चस्व है उनका, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ के बोलने का मतलब अपने जो इसको जाते लोग मुस्लिम लोगों के इसके लिए भी बहुत काम किया उन्होंने। हमारे हज को जाने के लिए वो टाइम में भी उन्होंने वो दिए किया। उसके बाद में
इंडस्ट्रियल एरिया में जो कर्मचारी लोग रहते हैं उनके लिए उन्होंने दिल्ली से झगड़ के यहाँ पर 2 हॉस्पिटल बनाए, एक बजाज नगर में बनाया हुआ है और एक इधर चिकलठाना एरिया में बनाया हुआ है। देखने में ये आ रहा है कि गली से लेके दिल्ली तक के विकास की बात कहीं पर भी नहीं हो रही। हाँ हाँ, सब हिंदू और मुस्लिम कास्टिज्म की चालू हो रही, ये बात सही है सब। नेशनल मीडिया पे वो बता रहे हैं। बराबर, बिल्कुल सही बात है। ये इधर संभाजी नगर में भी वही बात हो रही है, हिंदू और मुस्लिम के इसके बारे में कोई बोल रहा नहीं है, काम के बारे में या पानी का सिचुएशन। संभाजी नगर में 8 दिन के बाद में पानी मिलता है, तो इसके बारे में हालांकि इनका 3 साल से सरकार है, देवेंद्र फडणवीस का और शिंदे साहब का। उनके टाइम हमारा जब सरकार था तो वो लोग बोलते थे कि पानी के लिए उन्होंने मोर्चे निकालते थे। अभी 3 साल से उनका सरकार है तो अभी उन्होंने कुछ भी बात नहीं करते। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सियासत होती है ना। हाँ, ये सत्ता में रहे तो उसके, हाँ राइट, बिल्कुल वही वैसा ही होता है। तो जो अपोजिशन में रहे उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। आप खैरे साहब के बारे में क्या कहेंगे? खैरे साहब एक अच्छा आदमी है, सबके कास्ट रीजन करते नहीं हो, सबके लिए। कभी तुम आधे रात को फोन लगाएंगे तो आ जाते हैं सर। आपका नाम क्या? मैं विष्णु पाड़े, मैं विभाग प्रमुख है शिवसेना का। क्या कहेंगे खैरे साहब के बारे में? खैरे साहब के बारे में अच्छा है। अभी ये 25 साल से 20 साल से हम उनका काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम हुआ वाला है। छत्रपति संभाजी नगर में जब से खैरे साहब चुन के आए वाले हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम में एकता रही है और कुछ दंगल वगैरह हुई नहीं है आज तक, जब तक वो 20 साल में ऐसा कुछ अच्छा काम भी किया है उन्होंने। बहुत से काम किए हैं, जैसा कि उनका एक अच्छा काम बोले तो दिल्ली में जो है, अपन यहाँ से अगर कोई महाराष्ट्र में से कोई भी आदमी गया तो उनका एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर रहने की खाने की सोच हो जाती है। वैष्णो देवी जाने वाले हो या फिर जो अपने स्टूडेंट हो, कलेक्टर की जो परीक्षा देते हैं उनके लिए भी उन्होंने रहने के लिए उनका पूरा बंगला पूरे स्टूडेंट के लिए दिए वाला है। ऐसा कई उन्होंने काम किए। धार्मिक बारे में भी अच्छा उनका ये है और अच्छा ये है और चुन के आने की आशा है। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी को रोकने के वास्ते खैरे साहब जरूरी है? यहाँ पर जरूर है। बीजेपी जो अभी कैसा है साहब, बीजेपी जो है ना अभी सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम जो है ना कास्टोरिज्म पे चल रहा है। जो विजन चाहिए, आज आप मोदी का भी भाषण देखो, मोदी के हर भाषण में वो राम मंदिर हिंदू मुस्लिम। अभी बीच में उन्होंने स्टेटमेंट दिया मंगलसूत्र चुराएंगे, ये कोई बात नहीं है उनका। अगर सही देखा जाए तो ये मंगलसूत्र चुराना ये जो है ना, ये गलत बात कर रहे हो। ये आप ये जो बात करना है, आज की भी सभा देखो उनकी, मैंने दुल्हे की सभा देखा, उसमें भी वो हिंदू मुस्लिम उसी के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर अभी छत्रपति संभाजी नगर ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम, आज हम भी आए, मेरे दोस्त भी हिंदू, बहुत से ज़्यादा मुस्लिम है, लेकिन कभी हमने धर्म का बीच में कभी पर्चा नहीं आया। कोविड के इसमें देखो, सब में ज़्यादा संभाजी नगर में मुस्लिम लोगों ने हेल्प किया, वहाँ पर धर्म दिखा नहीं तुमको। मुस्लिम कोविड के इसमें सब में ज़्यादा जो है स्मशान भूमि में जलाने जाते थे पूरी मुस्लिम संस्था थी एक हिंदू। और यहाँ पर जो छत्रपति संभाजी नगर में कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं, सब इंडियन बोल के रहते हैं। ये है यहाँ पर, ये अपना वर्चस्व है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? विजय किशन राव यादव। चंद्रकांत खैरे साहब का जो औरंगाबाद के लिए उनका जो योगदान है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस संभाजी नगर के लिए दिया है। इसलिए इस बार जो शिवसेना में गद्दारी हो गया, वो जो गद्दार है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए संभाजी नगर के सभी लोग खैरे साहब के साथ है और खैरे साहब कम से कम 1.5-2 लाख के वोट से जीत जाएंगे। सर कहीं ना कहीं जो है तो खैरे साहब की जो चिन्ह मशाल है तो लोगों में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, लोगों को पता है जो गद्दार किया है, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको निवडणूक आयोग के साथ मिलके उनको धनुष बाण चिन्ह दिया गया है। वो धनुष बाण चिन्ह शिवसेना का था, लेकिन फिलहाल में शिवसेना का जो चिन्ह है वो मशाल है, सभी लोगों के पास गया है। इसलिए खैरे साहब कौन से भी कंडीशन में इस बार इस संभाजी नगर के प्रतिनिधित्व करेंगे। बीजेपी जो है तो कह रहे हैं कि 400 के पार नहीं बीजेपी 400 पार जो बोल रहे हैं, उनका जो पैर के नीचे जो मिट्टी है वो फिसल गई है, इसलिए वो 400 बार बोल रहे हैं। जो और मोदी हर गली गली में घूम रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री सिर्फ वो जिले के और किसी संसद चुनाव में नहीं सभा ले रहे, वो हर जिला परिषद के इधर सभा ले रहे, पंचायत समिति में ले रहे। और मोदी के लिए जिन्होंने झूठे वादे किए, लोग उनको तंग आके अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का
जो अभी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, इसलिए खैरे साहब यहाँ से जो सांसद बोल के चुन के आएंगे। सर दिल्ली से लेकर दिल्ली तक के जो है तो एक पोलराइजेशन की सियासत चल रही है, वो जो है उसको जो सियासत चल रही है वो सियासत को बंद करने का, और इसीलिए वो पूरा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, पूरा भारत वर्ष में, कि हम सोलापुर से आए हैं कि पूरा सोलापुर महाराष्ट्र रहने और पूरा देश में सिर्फ वो इंडिया आघाड़ी, जो इंडिया आघाड़ी है वो इंडिया आघाड़ी का सत्ता बैठने वाला है, इसलिए वो मोदी रहने दो, अमित शाह रहने दो, उनका कुछ चलने वाला नहीं है। इतने साल उन्होंने झूठे वादे करके लोगों को फंसा है, वो सभी जनता को समझ में आया है, इसलिए इस बार, और वो संविधान को जो धोखे में है, वो संविधान को बचाने के लिए लोग इंडिया आघाड़ी को वोट करेंगे। संभाजीनगर के नेता है, सब शिवसेना के आधार स्तंभ है। हम हमारे वार्ड से सब महिला पुरुष सब शिवसैनिक यहाँ आए हुए हैं। हम सतीश गडकरे माजी नगर सेवक। महाविकास आघाडीचे उमेदवार चंद्रकांतजी खैरे साहेब यांच्या सभेसाठी आम्ही खोकडपूर अजबनगर येथून सगळे महिला आलेलो आहे आणि त्यांचा विजय पक्का आहे। क्या कहेंगे, आज आप कहाँ पे आए हुए? आम्ही गंगापूर तालुके से आए। अच्छा, तो आप औरंगाबाद में क्यों आए हुए? अभी सभा को आए। सभा के वास्ते? उद्धव ठाकरे। आपको पता है कि खैरे साहब की चिन्ह क्या है? अभी वो बहुत मतदान आएंगे वो चिन्ह चिन्ह मशाल 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 है ना। हाँ। तो आप गंगापुर के लोगों को क्या कहेंगे? वो बोलते हैं वो मशाल मारने की। मशाले? हाँ सब मशाल पे आने वाले? हाँ ये भाई से खैरे साहब को लाने वाले? हाँ लाने वाले। आपको लगता है बीजेपी रोक पाएंगे? हाँ लाने वाले। आने वाले? हाँ। मी वैजापूर चिंचणगाव मधील सरपंच असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मी सरपंच आहे, पण मी महाविकास आघाडीमुळे मी चंद्रकांत खैरेचं 100% काम करीत आहे आणि खैरे साहेब हे सर्वात चांगले उमेदवार आहे, त्यामुळे सर्वांनी खैरे साहेबाला मतदान करावं व महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला निवडून आणावे, मी असे आवाहन करीत आहे। औरंगाबाद को क्या मैसेज देंगे, किसको वोट करें? औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये नंबर 2च्या धंद्यावाल्याला मतदान न करता नंबर 1च्या धंद्यावाल्याला मतदान करावे, म्हणजेच खैरे साहेबाला मतदान करावे, ही माझी चिंचणगावचे सरपंच व वैजापूर तालुक्याच्या सर्व जनतेला विनंती आहे। चलिए, आपका नाम? माझं नाव शरद बाजीराव बोरनारे, चिंचणगाव तालुका वैजापूर येथील सरपंच असून मी महाराष्ट्रातील तुतारीचा पहिला सरपंच आहे। महाविकास पार्टी के एक कद्दावर नेता है चंद्रकांत खैरे साहब, तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? ये खैरे साहब ने पूरे 20 साल में पूरा बहुत काम किया है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं किया, पर हमें पता है, एक आम पब्लिक को पता है उन्होंने कितना काम किया, क्या काम किया। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उद्धव साहब का नेतृत्व अच्छा है। आज भले ही मुश्किलों में है पार्टी, पर जनता जनार्दन सब बता देगी। 4 जून को सबको दिख के आएगा कि उद्धव साहब का नेतृत्व कैसा है। सर, आज मुसलमान भी है तो उद्धव साहब के साथ खड़े हैं। मुसलमान, दलित, हिंदू सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि उनका हिंदुत्व जो है बाला साहब कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं इसका विरोध करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। वो एकनिष्ठ हिंदुस्तान वालों के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े थे। जो पाकिस्तान प्रेमी हैं वो मुसलमानों से वो नफरत करते थे, बाकी किसी मुसलमान से उनकी कोई नफरत नहीं थी। सर, अभी देखने में आ रहा है कि बीजेपी को रोकने के वास्ते एक इंडिया अलायंस बना है, तो लगता है कि बीजेपी रुक पाएगी? बिल्कुल इस बार बीजेपी 270 के आसपास भी नहीं जा पाएगी। उनका नारा है 400 का पार। 400 पार तो तड़ी पार बोल देंगे हम, सही मायने में तड़ी पार है। तो ये नारा क्यों लगा रही है? नहीं, उनका तो कैसा है, वो जो चाहे बोल सकते, वो बोल सकते पूरे 535 उनके, पर बोलने से कुछ नहीं होता। पब्लिक नाराज है। आज उन्हें 15 लाख देने के वादा किए, जब भी जो भी इलेक्शन में थे, इलेक्शन खत्म होने के बाद क्या बोला, जुमले थे। जुमला है, अमित शाह ने कहा जुमला है, जुमला है बस। तो यानी आम पब्लिक को इस तरह से बेवकूफ बनाएंगे, कब तक रहेगी आम पब्लिक? डायरेक्ट इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चुनावी जुमला था बोल के। हाँ, तो ऐसे चुनावी जुमले अगर ये वादे हैं, यादी देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में बोलेंगे जुमला,
तो ये क्या हुआ, बच्चों जैसा खिलवाड़ हो गया। जबकि अमित शाह के जिम्मेदार शख्स है गृह मंत्री इंडिया के। हाँ, अमित शाह जी गृह मंत्री है, पर उन्होंने इस तरह के विधान नहीं करने चाहिए। वो एक इतने बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और उन्होंने अगर ऐसी बात कर दी तो आम पब्लिक में, जनता में क्या संदेश जाएगा। हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि बच्चों को जो बोलो सही बोलो, और जो सही बोलोगे उस पर अमल करो। सर, आप औरंगाबाद आखिरी साल औरंगाबाद वासियों को क्या मैसेज देंगे वोट के लिए? पूरे औरंगाबाद वासियों को मैं दिल से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, उद्धव साहब को, खैरे साहब को पूरा समर्थन दीजिए। आपका नाम? सचिन कालपांडे।